Hello students, today we are going to study Standard 4 English Chapter 2 Aesop Fable. Fables are short stories that have a moral or message for us, something to learn and keep in mind as we grow up. Most of the fables have animal characters who think and act just like a human beings. It is believed that many of the fables were first told by a wise person called Aesop. Aesop lives hundreds of years ago in a country called Greece. These stories became so popular that people passed them on for generation to generation. Many proverbs and sayings that we use today are based on these fables. Here are two well-known fables. So, फैबल मीन्स छोटे छोटे मॉरल वाले स्टोरीज़, उनको हम फैबल्स बोलते हैं। जिन स्टोरीज़ से हमें कुछ मैसेज मिलता है, कुछ संदेश मिलता है, कुछ नॉलेज वाली चीज़ें मिलती है, जिससे हम कुछ जान सकते हैं। तो मोस्टली फैबल स्टोरीज़ में एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं और उन एनिमल कैरेक्टर्स को इस तरह से दिखाया जाता है कि वो बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, इमोशंस दिखा रहे हैं जैसे हम ह्यूमन बीइंग करते हैं। और ये कहा जाता है कि ये जो स्टोरीज़ है, ये एसोप बोल के एक इंसान जो 100 ईयर्स पहले रहता था ग्रीस में, ये स्टोरी उन्होंने बताई है और ये पीपल टू पीपल पास होते गई है। जनरेशन टू जनरेशन ये स्टोरीज़ पास हो गई है, मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये स्टोरीज़ फैलते गई है और जिससे आज हमें ये स्टोरी पता चल रही है और हम ये स्टोरी आज सुनेंगे। और इन स्टोरीज़ में प्रोवर्ब्स होते हैं, कुछ गाने की तरह होते हैं, कुछ सेंटेंस होते हैं, कुछ राइमिंग्स होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में आज भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम ऐसे दो स्टोरीज़ पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट स्टोरी है द स्टेज एट द पूल। यहाँ पे स्टैग मीन्स हिरन, बारहसिंगा जो होता है उसको बोला जाता है स्टैग। One day, a beautiful stag came to a pool of a clear water. As he bent down to drink, he saw his own reflection in the water. He was delighted with what he saw. Instead of drinking water, he kept looking at his own reflection. अब यहाँ पे क्या बताया है इस स्टोरीज में कि एक दिन एक सुंदर सा स्टैग मीन्स बारहसिंहा, एक रेनडियर जंगल में जाता है। वहाँ पे वो एक पूल के पास आता है और वो झुकता है पानी पीने के लिए। जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुकता है तो वहाँ पे वो क्या देखता है, अपना खुद का रिफ्लेक्शन देखता है। तो पानी पीना छोड़ के वो अपने रिफ्लेक्शन को देखता रहता है। हाउ हैंडसम आई लुक, ही सेड टू हिमसेल्फ, हाउ ब्यूटीफुल आर माई कर्विंग एथलिन, हाउ दे एड टू माई ब्यूटी, हाउ ग्रेसफुल दे लुक। सो वो खुद से ही बात करने लगता है और वो बनी मन बोलता है कि अरे वाह, मैं कितना हैंडसम दिखता हूँ। मेरे सिंग को देखो, एटल्स मीन्स सिंग, मेरे सिंग को देखो कितने कर्व है, कितने डिज़ाइन है इसमें, कितना सुंदर लग रहा है। ये मेरे सिंग मुझे मेरी खूबसूरती पे चार चांद लगा रहे हैं। अब मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। ग्रेसफुल मीन्स बहुत अच्छा दिखना। Then he moved nearer and saw his legs' reflection in pool. He was quite disgusted. Look at my leg. Ugh, they are so ugly, all spindly, with small feet. How I wish that nature had given me leg worthy of my stately athlete. फिर वो देखते देखते सडनली उसकी ध्यान अपने पैर पे जाती है। पानी में जब वो अपने पैर की रिफ्लेक्शन देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है। वो कहा, शी, मेरे पैर कितने गंदे हैं। डिस्गस्टिंग मीन्स कितने गंदे हैं। देखो, स्पिंडल मीन्स पतले से, लंबे से, नाखून इसके कितने छोटे छोटे हैं, कितने गंदे दिख रहे हैं। नेचर ने, कुदरत ने मेरे साथ ये अच्छी बात नहीं की है, ये अच्छा काम नहीं किया है। एक तो मेरे सिंग इतने सुंदर बनाए हैं और उसके कंपेयर में मेरे पैर देखो, वो कितने गंदे हैं, कितने ख़राब लग रहे हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लग।
As he was brooding in this way, the stag heard an arrow going whish across the pool. At the same time, he picked up the strength of hunter. He, with a quick turn, he bounded away. His leg carried him swiftly into the forest. The hunter were not on his trail, but they were not matched for his speed. Soon the stag felt the hunter far behind. तो वो जब बात कर रहा था अपने पैर के बारे में, अपने सींगों के बारे में, तब सडनली उसने एक एरो को अपनी तरफ आते हुए देखा। तब वो समझ गया कि यहाँ पे मुझे खतरा है, तो वो तुरंत ही वहाँ से भाग गया। और वो उसने इतना स्पीड पकड़ा, स्विफ्टली मीन्स एकदम तुरंत से, जल्दी से वो फॉरेस्ट की तरफ भाग गया और हंटर उसके पीछा नहीं कर पाए, क्योंकि वो इतने स्पीड में भागा कि हंटर भूल गए, चौंक गए कि ये कहाँ पे चला गया, इतना स्पीड में वो भाग गया। और फिर थोड़े दूर जाते वक्त उसने सोचा, उसे लगा कि हाँ, अब मैं हंटर के रेंज से बहुत दूर आ गया हूँ, अब वो मेरे पीछे नहीं आएंगे। Safe and out of the hunter's reach, the stag slowly down. Suddenly, without realizing it, he walked into a thicket. There were trees with strong branches growing close together, and else the same atlas of which he was so proud got caught in the thick ground. तो वो जब उसने सोचा कि हाँ, अब मैं हंटर्स के रेंज से बाहर आ गया हूँ, अब मैं सेफ़ हूँ, तो वो आस्ते आस्ते जंगल की तरफ चलने लगा। सडनली उसने रियलाइज़ नहीं किया कि वो एक घने जंगल में चला गया। थिकलेट्स मीन घने जंगल, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, घने पेड़ होते हैं। और वहाँ पे उसने जाके देखा, जाते जाते देखा कि सडनली उसके सिर का जो एटलेस है, उसके जो सींग है, वो उन पेड़ों के ब्रांचेस में अटक गए। और वो ब्रांचेस इतने घने थे कि वो उसे निकाल नहीं पा रहा था, और वो उसमें अटक गया उसका सिंग। द स्टैग ट्राई टू शेक हिमसेल्फ फ्री, बट द मोर ही स्ट्रगल द मोर एंगेज हिज एटल गो इनसाइड द ब्रांच। तो वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। वो जितना हिल रहा था, जितना खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसके सिंग उतने ही ब्रांचेस के अंदर फंसते जा रहे थे। Once again the stag could hear the hunters drawing closer and grew afraid. At last, with great difficulties, he managed to free his attel and boarded away. और सडनली अपने आप को जब बचाते बचाते उसने ध्यान दिया कि शिकारी उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो और डर गया कि अरे, अब शिकारी अगर आ जाएंगे और मैं इस तरह से फंसा हूँ तो वो मुझे पकड़ लेंगे। तो बहुत कोशिश करने के बाद जैसे तैसे करके उसने अपने आप को उस ट्रीज़ के ब्रांचेस से अपने सींग को छुड़वा लिया। आई रियलाइज, और वहाँ से वो भाग, जैसे उसने अपने आप को छुड़वा लिया, वो वहाँ से तुरंत भाग गया, सेफ बाउंड्री के उधर चला गया। आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फीट सेव माई लाइफ. I was so proud of these handsome athletes, but they would have been the cause of my death. Very often we dislike the very thing that are most useful to us. तो यहाँ पे वो फिर बोलता है कि हाश, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। मैं जिन सिंहों के वजह से, जिन एथलीट्स को इतना तारीफ़ कर रहा था, उनके वजह से आज मैं मौत के मुंह में जाने वाला था। और जिन पैरों को मैं गाली दे रहा था, जिन पैरों की मैं निंदा कर रहा था, जो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, आज उन्हीं पैरों ने मेरी जान बचाई है। तो हमें कभी भी किसी भी चीज़ को डिसलाइक नहीं करना चाहिए। पता नहीं वो चीज़ कब कहाँ पे यूज़फुल हो जाए। अब हम सेकेंड स्टोरीज में जाएंगे। द स्टोरी इज द डॉग इन द मैंजर. द डॉग इन द मैंजर. मैंजर मीन्स लॉन्ग ओपन बॉक्स इन अ कैटल शेड. कैटल शेड जहाँ पे काव रहते हैं, उनके यहाँ पे बॉक्स टाइप बनाया हुआ रहता है, जिसमें घास वास रखा रहता है, जिससे काव अपना खाना खाते हैं, जहाँ पे काव अपना खाना खाते हैं, उसको बोला जाता है मैंजर. Once a day, sorry, once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down.
He came to the manger of an ox and jumped onto the hay to rest. तो यहाँ पे एक दिन एक डॉग बहुत थका हुआ था और वो आराम के लिए एक जगह ढूंढ रहा था, एक कंफर्टेबल वाला जगह ढूंढ रहा था जिधर वो आराम कर सके। तो सडनली उसको एक मैंजर दिखा। वो मैंजर एक ऑक्स का था। तो वो उस डॉग ने उस मैंजर के ऊपर जंप किया और वहाँ पे घास रखी हुई थी, तो उस घास के ऊपर वो रेस्ट करने लगा। It was a very hot afternoon. After a while, a fox returned from the field. He had worked hard in the hot sun and was now quite hungry. He stood he stood in his stall and was planning to eat the hay that was put in the manger for him. However, when he reached for the hay, the dog saw him standing in the manger. He began to bark loudly at the ox. Each time that the ox came near the hay, the dog snaggled, barked, and snapped at the ox. He he would not allow the ox to eat his hay. तो अब तो वो डॉग उस मैंजर में रेस्ट कर रहा था और वो दिन बहुत गर्मी वाला दिन था। बाहर बहुत धूप निकली थी, बहुत गर्मी था। दोपहर का समय था। तब वहाँ पे एक ऑक्स आया। उस ऑक्स ने फील्ड मीन्स खेत में बहुत सारा काम किया था। तो अब वो थक गया था और उसको बहुत भूख लगी थी। तो वो अपने मैंजर के पास जाता है और वहाँ से वो सोच रहा था कि मैं कुछ घास खा लूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तो जैसे ही वो ऑक्स अपने मैंजर की तरफ जाता है तो वो डॉग खड़ा हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर भौंकने लगता है। जितने बार वो ऑक्स उस मैंजर की तरफ घास लेने जाता है, वो डॉग ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है, उसको काटने के लिए जाता है। Oxen are generally peace-loving and patient animal, but finally the ox got upset and spoke firmly. Dog, if you want to share my dinner with me, I would not mind it. But you neither ate the hay nor allow me to enjoy it. It is of no use to you. Then why don't you let me to have my favorite food? Don't bridle other what you don't enjoy yourself. अब बहुत टाइम से पीसफुली वो ऑक्स खाने जा रहा था, बट वो डॉग उसे खाने नहीं दे रहा था। तब ऑक्स एक तो पीसफुल लविंग मीन शांति प्रिय एनिमल है। वो जल्दी से जल्द किसी के ऊपर हमला नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। फिर अब फाइनली उस ऑक्स को गुस्सा आने लगा, वो उदास हो गया। फिर उसने उससे बात की डॉग के साथ। उसने पूछा कि डॉग, तुम्हें अगर मेरा खाना खाना है, ओके, हम खाना शेयर कर लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहाँ तक मुझे पता है कि तुम घास नहीं खाते हो, और अब देखो तुम घास खाते नहीं हो और ना ही तुम मुझे खाने दे रहे हो। मुझे घास खाना पसंद है क्योंकि वो मेरा खाना है। तुम मुझे मेरा खाना भी खाने नहीं दे रहे हो और तुम ये चीज़ नहीं खाते हो, तो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? और ब्रिगल्ड मीन्स बी अनविलिंग टू गिव, बी अनहैप्पी दैट समवन इज़ गेटिंग समथिंग। मीन्स ब्रिगल मीन्स कि तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो कि कोई कुछ खाना चाहता है बट तुम उसे खाने नहीं दे रहे हो, और तुम्हें भी वो चीज़ खानी नहीं है बट दूसरे को तुम नहीं दे रहे हो, तो ये गलत है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें जो पसंद नहीं है ठीक है, बट दूसरों को तो वो पसंद है, उन्हें उसे एंजॉय करने दो। So students, have you understood the stories? Thank you.